ओम शांति। आज 16 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि इस संगम युग पर इस समय आप बच्चे ईश्वरीय गोद का अनुभव करते हो। इसी समय आत्मा का परमात्मा से मंगल मिलन होता है। इस ईश्वरीय गोद में आने से आप सुख की अनुभूति करते हो। यह आपका छोटा सा ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय कुल है, जिसमें माता पिता, भाई बहनें, आप सब हैं। तुम बच्चों को इस मंगल मिलन की अनुभूति निरंतर करते रहना है। यही सच्चा सच्चा कुंभ है। इसी समय जब बाबा आते हैं तो आप सम्मुख मिलते हो। बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस में बैठो। जब आप साइलेंस में बैठते हो तो वातावरण को शुद्ध करते हो। पतित से पावन बनना और बनाना ये आपकी सेवा है। घर घर को स्वर्ग बनाना है। सबको लक्ष्य देना है कि आत्माएं पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए दैवी गुण धारण करो। दिल दर्पण में देखते रहो, अंदर कोई अवगुण तो नहीं। अगर कोई अवगुण है तो उसको निकाल देना है। लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। भूतों को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। किसी में काम का भूत, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ मोह का। इन भूतों को याद से निकाल देना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे जब बाबा की याद में बैठते हो तो जैसे कि आत्मा पावन बनती जाती है। याद का पुरुषार्थ जरूर करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। क्वेश्चन है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरीय गोद में आने से कौन सा अनुभव होता है? मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। गीता, नई उम्र की कलियां, तुमको देखे सारी दुनिया। ओम शांति। बाबा जब आते तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। जब बाबा आते हैं तो कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो, ले भी रहे हो। बाबा आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, कलियों से फूल बनाते हैं। जानते हो, हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। जैसे तुम बन रहे हो। बाबा आकर पहले हेल्थ, पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति, फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वो दे ना सके, अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते सुख तो कागविष्ठा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं, मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। जानते इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाबा कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्यंत एक दो को दुख देते हो। यह दुख की दुनिया, सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। जबकि नई सृष्टि, नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते इन देवताओं का राज्य
जिसको स्वर्ग कहा जाता, ये भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते, समझते हैं भारत के ये मालिक थे, भारत स्वर्ग था, ये भी महसूसता आती। परंतु हवा के माफिक थोड़ी देर के लिए आती। समझते हो भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, उनकी राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता, परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कुछ जास्ती टाइम नहीं हुआ, 5,000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2,500 वर्ष हुए। उनके लिए ऐसा कहते कि रियनकार्नेशन किया। यूं तो रियनकार्नेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती, इसको रियनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता, कहा जाता परम पिता परमात्मा रियनकार्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रियनकार्नेट का अर्थ ये है, शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। हर एक आत्मा भी देह धारण करती है, लेकिन अवतरण शिव बाबा का कहेंगे। तो जो बड़े बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है, जैसे बुद्ध का रियनकार्नेशन, क्राइस्ट का रियनकार्नेशन, बोधि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता। श्री गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग दिखाते हैं, उनका भी छोटा रियनकार्नेशन है। वह बड़े हैं तो रियनकार्नेशन सब करते। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते, परंतु वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता, परंतु जन्म ना लेने के कारण इसको रियनकार्नेशन कहा जाता। छोटा बच्चा तो नहीं बनते। सबसे बड़ा रियनकार्नेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते, अब कह देते पत्थर भीतर में अवतार लिया, गिरते जाते। जैसे भारत गिरता जाता, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती। बाप नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा रियनकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रियनकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आते हैं। मधुबन है, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रियनकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रियनकार्नेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म की तो स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक बनाते, वास्तव में विष्णु अवतरण की बात ही नहीं। तुम अब विष्णु के कुल में जा रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। ये शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता। परम पिता परमात्मा कहते मैं आकर तुम्हें अपना बनाता हूं, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूं तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही। अब जानते इस समय मैं आया हूं, तुम ही अभी मिलते हो, बेहद बाप से मिलते हो। जब बाप जन्म देते, इस समय आपका बेहद बाप से मिलन होता। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुमको धर्म का बच्चा बनाया ब्रह्मा द्वारा, विकार के बच्चे तो हो ना सके। इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख्य वंशावली ठहरे। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता, बाबा आकर अपना बनाते। जानते हम ईश्वर की गोद में आए हैं, ये मंगल मिलन है। कलयुग का अंत, सत्युग आदि, इसको संगम कहा जाता। संगम में मिलन होता, जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मिलन होता। वह हो गया जिस्मानी, गाया हुआ है आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन। ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से, इसमें पानी की नदी की बात नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है, परम पिता परमात्मा का लोन लिया हुआ शरीर है, इसको मंगल मिलन कहा जाता। कुंभ का मेला कहा जाता, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा, सागर और नदियों का सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं। इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही, अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम अब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का संगम है, कुंभ का संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
हमें घर में पवित्र होकर रहना है। जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसे ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठ पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठ पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। ये सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है। वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते, ज्ञान मार्ग का मेला एक बार लगता। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छा मेला ये है, सबसे अच्छी यात्रा ये है जब बाबा आकर बच्चों से मिलते हैं। ये चैतन्य सागर तो कहीं भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो नहीं जाता, ये सागर जाता है। तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही ज्ञान देते हैं। आप बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं हो। आपको भी निमंत्रण मिलता है सेवा के लिए तो आप भी कहीं जा सकते हो। वैसे सागर और नदियां तो कहीं जा नहीं सकते, जहां हैं वहां ही रहेंगे। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते हैं। बाहर की गृहस्थी वो भी आते हैं, अलाउ किया जाता। ऐसे भी नहीं कि सबको अलाउ करेंगे, कोई मित्र संबंधी आदि आते उनको उठाने के लिए अलाउ करते, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ला नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना। जो लेकर जाते हैं एज ए गाइड उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नियम पालन करके जाए वही बाबा मिलन की सभा में जा सकते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई भी पतित को साथ ले आते तो उसके लिए भी खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुम्हें मिलता, किसी को साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तभी तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे, झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है या नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बताई जाती। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो। जिस जिस नाम रूप में जो मनुष्य आते उसी नाम रूप में 5000 वर्ष के बाद फिर आना है। क्राइस्ट का जो चित्र है वो फिर उसी समय हो सकता है, ऐसा और कोई किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई, उसको फिर पावन बनाते। जानते हो कल्याणकारी बाप है और अकल्याणकारी रावण। बाप कल्याणकारी है, अकल्याणकारी रावण। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर उसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सबको निमंत्रण देना है। बाबा आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अब तुम मंदिर लायक बनते हो। भूतों को निकालने में बहुत मेहनत है। भूत माना 5 विकार, इन्हें निकालने में मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का, इसको मोह का भूत थप्पड़ मार देता, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी छिपाकर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया। लोभ के वश चोरी करते हैं। पहले तुम भट्ठी में थे, अब इस सबको अपने घर में भट्ठी बनानी पड़े।
बाबा ने एक ही बड़ी भट्ठी बनाई। अभी कहते हैं पहले 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। शुरू में बाबा ने संगठन बनाया, ऐसे बच्चों को भी बनाना पड़े। आजकल किसका भट्ठी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर पे भी आते हैं तो रंग चढ़ाते, फिर घर में जाने से उड़ जाता, संग दोष लग जाता। अभी तो बड़ी मेहनत है। अब तुम बच्चे जानते हो ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, बाबा दादा और हम भाई बहने। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया जाता है। उन ब्राह्मणों को तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। ये संगम युगी ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हो, चोटी ऊंची ठहरी। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उन्हें पूज्य समझते हो। तुम अब पुजारियों ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। तुम हो सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। आप ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर, परम पिता परमात्मा बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाबा की याद से भगाना है। बाबा की याद, बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाबा की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को सहज पुरुषार्थ कहते हैं। अनादि संस्कार इमर्ज करो, फरिश्ते रूप में स्थित रहो, इसी को सहज पुरुषार्थ कहते हैं। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे, आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आप सब अनादि रूप में उड़ने वाले हो। बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को सहज पुरुषार्थ कहा जाता। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे, आप ऊपर हो जाएंगे। यही सब समस्याओं का समाधान है। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ये सच्ची सेवा है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं उड़ता पंछी हूं। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करेंगे। मेरे आदि और अनादि संस्कार अति शुद्ध पवित्र है, जिसमें मैं समस्याओं से मुक्त हूं। उड़ता पंछी हूं। बाबा ने मुझे सुंदर विधि सिखाई है। बोझ मुझे दे दो। अपने बोझ के टोकरे बाबा को देकर महसूस करें, मैं डबल लाइट हूं। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। परमात्मा शक्तियों को अपने से चारों ओर फैलता देखें।
मैं उड़ता पंछी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।